वालेकुम स्टूडेंट्स ये कुछ स्टूडेंट्स ने मेल की हुई थी कि ये एक दो क्वेश्चंस हैं, इनमें जरा प्रॉब्लम आ रहा है जो हमने लास्ट वीक चीजें डिस्कस की थी उनमें से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द वैल्यूज ऑफ 3 क्यूब रूट्स आर गिवन। क्यूब रूट ऑफ 5 is equal to 1.7, cube root of 50 3.7 and cube root of 500 is 7.9. all three values are written up to one डेसिमल प्लेस ओनली 1.7, यानी कि राइट साइड पे डेसिमल के सिर्फ एक डिजिट लिखा हुआ है। अब जो हमने कैलकुलेट करना है, जो हमने एस्टिमेट करना है अपना आंसर, दैट इज क्यूब रूट ऑफ 0.005। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए इसमें से कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, ये सारे होल नंबर हैं। अब होल नंबर बेटे आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर मैं लिखूं 52.79 तो 52 इज अ होल नंबर और 0.79 इज अ डेसिमल प्लेसेस या डेसिमल नंबर हम इसको कहते हैं। तो अगर हम इसमें देखें 5 इज अ होल नंबर, 50 इज अ होल नंबर, वी कैन राइट 5.0, 50.0, 500.0। तो बेटा अभी हम इसको सिर्फ होल नंबर में बात करेंगे, लेकिन अगर हम इस नंबर को देखें 0.005 तो दिस इज नॉट अ होल नंबर, ये तो सिर्फ डेसिमल वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पे तो होल नंबर सिर्फ 0 लिखा हुआ है। तो बेटा सबसे पहले वी विल ट्राई टू रिमूव इट्स डेसिमल, इट बिकम 0.005 ओवर, याद रखेंगे जिधर भी डेसिमल आ जाता है उसके नीचे हम 1 लिखते हैं। अब राइट साइड पे काउंट करें कितने डिजिट हैं, देयर आर 3 डिजिट्स ओनली, तो वी विल राइट 3 zeros। नाउ यू कैन कैंसल दिस। नाउ द वैल्यू इज 5 ओवर 1000 एंड इट्स क्यूब रूट, ये ओरिजिनल जो इसकी वैल्यू चल रही है। अगर हम इसको फर्दर देखें बेटा, ये जो लिखा हुआ है 1000 इक्वल आ जाता है 10 पावर 3। 1000 मीन्स 10 पावर 3। तो बेटा अगर हम देखें तो 1000 का अगर हम क्यूब रूट लें तो आंसर इज 10। अगर हम बेटा इसका क्यूब रूट लेते हैं, नजर आ रहा है, अच्छा, अगर हम इसका 10 पावर 3 का क्यूब रूट लें तो बच्चों आंसर आ जाता है सिर्फ 10। नाउ वी कैन राइट क्यूब रूट ऑफ 5 ओवर 10 ओनली। अब बेटा देखें जो हमारे पास 3 वैल्यूज मौजूद है उसमें देखें एक वैल्यू हमारे पास मौजूद है, क्यूब रूट ऑफ 5 इज 1.7। इट मींस कि इन प्लेस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5 वी कैन राइट 1.7 ओवर बेटा क्या आ गया 10। अब हमने क्या करना है, वी विल रिमूव दिस डेसिमल। अब अगर हम इस डेसिमल को रिमूव करें, इफ वी डिवाइड 1.7 बाय 10 द रिजल्ट इज 0.17। दिस इज फाइनल आंसर। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर। तो बेटा ये इसका वे है, हम एस्टिमेट करते हैं, हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। इसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को थोड़ा सा स्टडी किया प्रीवियस लेक्चर्स में, साथ ही फिर हमने डेसिमल प्लेसेस का हमें पता होना चाहिए, होल नंबर का बेटा पता होना चाहिए। आई एम गोइंग टू रिपीट होल नंबर, दिस इज 52.79। it means that value which is written before decimal place, that is 52 in this case, 52 is a whole number। ये डेसिमल वैल्यूज हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने कि हमने ये होल नंबर क्या होता है। फिर एक आप लोगों को बताया था कि जनरली द आंसर इज रिक्वायर्ड इन कैमरेज up to 3 significant figures। I am going to revise it again। For example, अगर लिखा हुआ आपका आंसर आ जाता है 3259700 मीटर सपोज, एंड और इसको बेटा अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाह रहे हैं तो इट्स 1 2 3 और इन डिजिट्स को हमने छोड़ना है 5। अगर हम बेटा 9 को स्किप करें तो क्योंकि ये वैल्यू दिस इज ग्रेटर देन 5 तो हम इसमें 1 ऐड करेंगे, इट बिकम्स 3 2 6। बेटा 1 2 3 4 हमने डिजिट छोड़े हैं तो उतने हम 0 लगा के तो अपना आंसर लिखेंगे। ये याद रखें कि जब भी एग्जाम में कुछ भी ना लिखा हो तो इट मींस वी विल राइट और आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। एक बेटा ये एग्जांपल दी थी। एक और क्वेश्चन था जो बच्चों ने पूछा हुआ था कि उसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि कैसे हमने फाइंड करना है, वो भी मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ।
ये क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट किया बेटा। एक क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट लिखा हुआ था 72.187 over pi and its square root. We are going to estimate this value nearest whole number. बेटा इसको हमने नियरेस्ट होल नंबर एस्टिमेट करना है। अगर हम इसको नियरेस्ट होल नंबर एस्टिमेट करें तो इट बिकम्स 72 over. What is the value of pi? We know that the value of pi is 3.142. तो बेटा अगर हम पाई के आंसर लिखते हैं 3.142 तो इसमें देखें तो 3 इज अ होल नंबर। तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे 3 लिखेंगे, अगेन इट्स स्क्वायर रूट। अगर बेटा हम 72 को 3 पे डिवाइड करें तो 324 टाइम 72 24 बेटा वी कैन नॉट टेक एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 24। अगेन वी कैन एस्टिमेट दिस वैल्यू। अब देखेंगे हम कि 24 के करीब करीब नियरेस्ट कौन सा होल नंबर बनता है। अगर हम इसमें देखें तो इसके नियरेस्ट 25 स्क्वायर नंबर 25 is a square number, 16 is a square number, 36 is a square number. So 25 is its nearest square number. तो square root of 25 is 5. इन केस में हम एस्टिमेट कर सकते हैं वैल्यू को, अप्रोक्सीमेट करके हम इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है जो आप लोगों को समझ आ गई होगी। Student, now today we will discuss rate ratio proportion. इसको हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा हम देखेंगे स्केल को हम डिस्कस करेंगे। ये जनरली हम बेटा पढ़ते हैं लीनियर स्केल एंड एरिया स्केल। ये इसको हम कह सकते हैं एरिया स्केल में भी कन्वर्जन आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले बेटा रेट रेशियो प्रोपोर्शन। सपोज इट्स रिटर्न 3:2 3:2। तो बेटा याद रखें 3:2 we can also write 3/2. We can write this value in fraction form. If it's written 5:9 तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 5/9। अब रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड से अगर हम वैल्यूज फाइंड करना चाहें, सपोज अगर कहता है कि रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:5। बेटा ये एक अगर बेसिक स्टेटमेंट दे दी जाए कि बॉयज टू गर्ल्स की जो रेशियो है दैट इज 3:5। अगर इसमें लिखा जाए कि देयर आर 20 बॉयज in the class, then number of girls इसको हम सॉल्व करने का मेथड ये है कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बॉयज गर्ल्स, बॉयज अगर लिखेंगे 3 तो बेटा गर्ल्स आ गई 5। इस केस में देयर आर 20 बॉयज आर गिवन। तो जो बॉयज वाला बना हुआ है हमारे पास कॉलम, यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे 20 और यहाँ पे हम x लिख लेंगे। x is representing girls. Now multiply it. x multiply by 3 equal 20 multiply by 5. x is equal to 20 multiply by 5 divided by 3 is the right way to find the number of girls. और इसके अलावा हम जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें बच्चों HCF एंड LCM का थोड़ा सा था, उसको भी बता देता हूँ कि हमने उसको कैसे फाइंड करना है। बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एक m is equal to 2 power 2 multiply by 3 multiply by 5 power 2 and n equals 2 power 3 multiply by 3 power 2 multiply by 7। बेटा सबसे पहले 198 क्वेश्चन है 198 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये आप लोगों को बेटा पहले बताया गया है। अब
अगर कहता है जी फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ m एंड n, हमने अगर इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है तो बेटे अगर एलसीएम की बात करें तो जो वैल्यूज इसमें कॉमन होंगी वो भी लिखेंगे, जो वैल्यूज इसमें कॉमन नहीं है वो भी हम लिखेंगे। सबसे पहले अगर हम 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3 लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग है वी विल राइट द मल्टीपल्स। ये 2 के मल्टीपल्स आप लिखेंगे तो 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 एंड सो ऑन। तो बेटा अगर हम 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3 को देखें तो 2 पावर 3 हम इसमें चूज करेंगे बिकॉज 2 पावर 3 बिकम्स 8। तो बेटा 8 को हम 4 पे डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 टाइम्स 8, बट 4 कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 8। तो बेटा जो एलसीएम है उसमें हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक एग्जांपल आप लोगों को, इसकी एक एग्जांपल बेटा आप लोगों को मैं देता हूं। अगर हमने फाइंड करना है 2 एंड 3 का एलसीएम, अगर इसके हम टेबल लिख लें 2 4 6 8 10 12, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 एंड सो ऑन। बेटा अगर हम गौर करें तो इसके 6 इज अ कॉमन वैल्यू इन बोथ 2 एंड 3 कॉमन मल्टीपल। इसके बाद अगर हम देखें तो 12 इज कॉमन इन बोथ द वैल्यूज। अगर इसमें हम एलसीएम की बेटा बात करें तो एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। देयर आर सो मेनी कॉमन मल्टीपल्स। बेटा आगे जितना हम चलते जाएंगे और इसमें से कॉमन मल्टीपल्स निकलते आएंगे, लेकिन हमने चूंकि लोएस्ट फाइंड करना है तो इन दिस केस एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6, इसको हम 6 लिखेंगे। अब इसकी तरफ आ जाएं, ये 2 पावर 2 एंड इट्स 2 पावर 3, इन दोनों की बात करें तो 2 पावर 3 इज एलसीएम इन 2 जो बेस 2 बन रही है उसके लिहाज से। अगर हम सेकंड वैल्यू को देखें 3 एंड 3 पावर 2, तो बेटा याद रखें जब भी हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमेशा हम बड़ी पावर यूज करते हैं। ये 3 पावर 1 है, 3 पावर 2, इसका मीनिंग है कि ये 3 3 9 और ये बेटा 3 है। 9 3 पे डिवाइड हो सकता है बट वी कैन नॉट डिवाइड 3 बाय 9 एग्जैक्टली। अब रिमेनिंग 2 वैल्यूज इट्स रिटन 5 पावर 2 बट इट्स नॉट इन प्रेजेंट इन n, और 7 n में बेटा प्रेजेंट है और ये मौजूद नहीं है m पे। तो इन दिस केस बोथ वैल्यूज विल बी रिटन। सो 2 पावर 3 multiply by 3 power 2 multiply by 5 power 2 multiply by 7 is the answer, our required answer। अगर हम इसमें HCF की बात करें बेटे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, अगर हम इसमें देखें कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मीनिंग है जो दूसरे को डिवाइड कर दे। अगर हम इसमें देखें 2 पावर 2 एंड इट्स 2 पावर 3, तो 2 पावर 4 2 मींस 4, 2 पावर 3 मींस 8। we can easily divide 8 by 4 but 4 is not divisible by 8। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये 2 पावर 3 है, ये 2 पावर 2 है, HCF में हमने 2 पावर 2 लिख लिया। अगर हम LCM देखें तो we write the greatest power। अगर हम HCF की बात करें तो we write the smallest power in between these two, या जितनी भी वैल्यूज दी हो। अगर हम 3 को देखें बेटा, नेक्स्ट जो बन रहा है पेयर हमारा 3 एंड इट्स 3 पावर 2, तो इसमें अगर हम एलसीएम की बात करें तो वी हैव रिटन 3 पावर 2। अगर बेटा हम HCF की बात करें तो वी विल राइट 3 पावर 1 और 3, क्योंकि इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उसको हम लिखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो देयर इज नो कॉमन वैल्यू, 5 पावर 2 और 5 और n में बेटा 7 है, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो वी राइट ओनली कॉमन वैल्यूज इन HCF। सो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज द राइट आंसर। ये HCF हो गया और ये एक LCM हो गया। स्टूडेंट्स अगर हम रेट रेशो प्रोपोर्शन की बात करें तो आज हम सिर्फ जरा छोटे क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू पेपर 1 क्वेश्चंस ओनली, और पेपर 2 के इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ, रूप इज कट इनटू 2 पीसेस इन द रेशियो 3:2
the longer piece is 9.6 meter, find the length of the shorter piece. A rope is cut into 2 pieces, that is 3:2. बेटा हम एक रोप को कट कर रहे हैं 3:2. सपोज हम कर लेते हैं इफ इट्स 3 मीटर इट विल बी 2 मीटर. नेक्स्ट है द लॉन्गर पीस इज 9.6 मीटर. बेटा ये लॉन्गर पीस है, ये शॉर्टर पीस है. लॉन्गर पीस की जो लेंथ गिवन है दैट इज 9.6 मीटर. तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे 9.6 एंड शॉर्टर पीस की जगह पे हम लिखेंगे x. इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई 3x equal to multiply by 9.6, x equals 2 multiply by 9.6 divided by 3, x equal to multiply by 3 1s are 3, 3 3s are 9 and 3 2 3.2. If we multiply 2 by 3.2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 6.4 centimeter will be the shorter piece. Shorter length जो इसमें आएगी रोप की that will be 6.4 centimeter. बच्चों अगर हम स्केल्स एंड मैप्स की बात करें, रेट रेशियो प्रोपोर्शन, अगर हम इसमें स्केल्स एंड मैप की बात करें, जनरली हम स्केल्स एंड मैप्स इन रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं. इसके अलावा इफ वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, इसमें भी बेटा स्केल्स एंड मैप्स यूज किया जाता है. सपोज अगर स्केल लिखा जाए 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर, अगर हम इसको गौर करें तो यूनिट इज नॉट सेम. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, इट मींस 5 मीटर लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर. तो बेटा याद रखें इफ वी वांट टू राइट दिस वैल्यू इन रेशियो फॉर्म, अगर हम इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, अगर हम इसको इस फॉर्म में रेशियो फॉर्म में लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2:3, तो इट मींस 2 and 3 की यूनिट सेम है. अगर 2 सेंटीमीटर, इफ वी राइट इट 2 सेंटीमीटर इट बिकम 3 सेंटीमीटर. जब भी हम रेशियो फॉर्म में किसी वैल्यू को लिखते हैं वी डोंट राइट इट्स यूनिट, बिकॉज यूनिट जो दोनों की है वो सेम होती है. 2:3 मींस 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 2 मीटर 3 मीटर, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर. तो इन दिस केस if we want to write this value 1 centimeter to 5 meter in ratio form, so first of all we will make the same unit. 1 centimeter it becomes 500 centimeter. अगर हम इसको रेशियो फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो it becomes 1:500. समटाइम्स इन एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन ने दे दिया जी कि 2 सेंटीमीटर is representing 500 meter. Write your answer in 1:n in this form. इसका मीनिंग है बेटा जब भी हम लिखेंगे 1:n, इट मींस सेंटीमीटर, ये जो 2 सेंटीमीटर है इसको ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और n मींस ये जो हमारे पास 500 मीटर हमने लिखा हुआ है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो फाइनल आंसर 1 मार्क का सिर्फ पूछता है वो कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n इन दिस केस 1:n. तो इट मींस सबसे पहले हमने जब रेशियो की तरफ चलेंगे तो वी विल मेक द यूनिट सेम. अगर बेटा मैं इसको लिख लूं 2 सेंटीमीटर, तो ये बन जाता है, अगर वी कन्वर्ट दिस 500 मीटर इनटू सेंटीमीटर, 500 मल्टीप्लाई बाय 100, वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर. सो 2:50,000, 2:50,000. If we simplify 2 1s are 2, 225 time means 25,000. It becomes 1:25,000. In this case n को जो रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू दैट इज 25,000 ओनली. तो बेटा याद रखें जब भी इसको रेशियो फॉर्म में स्केल को पूछा जाएगा तो हम इसको हमेशा इसको यूनिट सेम बना के फिर हम लिखेंगे. सो इन दिस केस n विल बी इक्वल 25
1000। अब समटाइम हम देखते हैं कि ये वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्केल 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर और 2 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंटिंग 500 मीटर। तो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज नोन अ लीनियर स्केल। अब इसकी हमने कन्वर्जन करनी है कि एरिया स्केल में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसी वैल्यू को यूज कर लें 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर, अगर बेटा इसमें लिख दिया जाए एरिया ऑफ लॉन ऑन मैप is 10 centimeter square, then actual area क्या होगा, उसको हमने फाइंड करना है। then what is the actual area of land? Basic, the scale is given 1 centimeter to 5 meter. Area of lawn on map is 10 centimeter square. बेटा ये समझिए ये स्केल वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, इसका ये जो 10 है इसका रिलेशन इसके साथ है, ये जो 5 मीटर है इट इज शोइंग एक्चुअल लेंथ। तो हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का रिलेशन बढ़ रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से, बिकॉज इट्स ऑन मैप, स्केल के मुताबिक ये गिवन है। वी आर गोइंग टू फाइंड एक्चुअल एरिया। इसको बेटा हम कैसे फाइंड करेंगे, जब भी हमने लीनियर स्केल को एरिया स्केल में कन्वर्ट करना हो तो बेटा हम इस तरह करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को भी एरिया में कन्वर्ट करेंगे। एरिया में कन्वर्ट हमने कैसे करना है, इट्स रिटर्न 1 एंड इट्स रिटर्न 5। 1 मीन्स 1 स्क्वायर, 5 मीन्स 5 स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बेटा इसको हमने एरिया स्केल में कन्वर्ट कर लिया। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको भी हमने एरिया स्केल में कन्वर्ट कर लिया। इट बिकम्स 1 स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर मीन्स 25। अब अगर हम इसमें देखें, एरिया ऑफ लॉन ऑन मैप इज गिवन दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट डाउन दिस वैल्यू हियर एंड here you can write x, then cross multiply it, x multiply by 1 equal 10 multiplied by 25. So x is equal to 250 meter square will be the actual area of lawn. इसी तरह sometime एरिया, एक्चुअल एरिया गिवन होता है, उसको हमने बेटा फाइंड करना होता है, उसमें स्केल मैप के स्केल के मुताबिक एरिया क्या बनेगा, एक वो भी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। अगर इसको हम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें, अगर बेटा इसका वॉल्यूम से रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स आ जाए, या इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहें, तो जैसे हमने एरिया में हमने पावर 2 की है, 1 पावर 2, 5 पावर 2। इफ वी टॉक अबाउट कि इसको हमने कन्वर्ट करना है हमने क्यूबिक में, तो बेटा देन वॉल्यूम में, तो फिर हम लिखेंगे 1 पावर 3 एंड 5 पावर 3। बेटा हम याद रखें इसको, इस तरह फिर हम करते हैं क्यूब के लिए। एक और इसकी एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं एरिया स्केल की, कि इफ स्केल इज गिवन 2 सेंटीमीटर टू 50 मीटर, 2 सेंटीमीटर टू 50 मीटर, एक्चुअल एरिया of a plot is 1000 meter square. What will be the area on scale? बेटा इसी तरह अगेन अगर हम इसको देखें तो 2 सेंटीमीटर टू 50 मीटर, इट्स अ लीनियर स्केल। लीनियर स्केल मींस कि अगर इसकी पावर 1 आ जाए तो उसको हम लीनियर स्केल कहते हैं। तो बेटा इसको हमने क्या लिखना है, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट स्टेप इन ऑफ एरिया 2 पावर 2 एंड इट बिकम्स 50 पावर 2। तो आगे लिखता है जी एरिया जो प्लॉट का है, एक्चुअल एरिया दैट इज गिवन, ये एक्चुअल लेंथ को शो कर रहा है। हियर यू विल राइट 1000 और बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे x, लिख लेंगे एरिया प्लॉट ऑन मैप, अगेन मल्टीप्लाई x इंटू 50 स्क्वायर इक्वल 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय
1000. X multiplied by 50 square means 2500. 4 multiply by, यहां मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, जैसे 50 स्क्वायर, अब तो टेबल तो बेटा किसी को नहीं आता 50 का, 50 1 50 मल्टीप्लाई बाय 50। तो इस केस में अगर इस तरह की कैलकुलेशन आ जाए तो आप लोग लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आ जाता है 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स 9, 1 and 2, there are 2 zeros, write down 2 zeros. If it's written 16 multiply by 400, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स 64, along with 2 zeros are there, तो 6400 is our answer. अच्छा, तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे 50 पावर 2, 5 स्क्वायर मींस 25, 1 0 written in 2 zeros, equal 2 power 2 means 4 into 1000. So final answer is x is equal to 4 multiplied by 1000 divided by 2500. इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम कर सकते हैं इसको, तो याद रखें कैलकुलेशन हम इजी कर सकते हैं। दूसरा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द वर्कशीट्स। बेटे जो आप लोगों को वर्कशीट दी जा रही है उसको सॉल्व करें। लास्ट सिर्फ 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं, जो वो भी गर्ल्स हैं जिन्होंने सॉल्व किया है। देयर नॉट अ सिंगल बॉय जिसने सॉल्व करके बेटा मुझे मेल की हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो वर्कशीट आप लोगों को दी जा रही है, मेल की जा रही है स्कूल की तरफ से, उसे सॉल्व करें और मुझे ईमेल करें। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को, जो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो वी विल डिस्कस इट लेटर। थैंक यू।